जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। ये जितनी घटना से महात्मा बुद्ध से जुड़ी घटना है, वे इनके मेन पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर महात्मा बुद्ध को पढ़ना है तो इनकी जीवनी को अच्छे ढंग से आपको समझना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध के बारे में एक एक चीज घटना को आप समझेंगे तो एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछता है तो आप क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम हो जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी क्या है। एक एक चीज कहानी पर गौर कीजिएगा। अगर कहानी आपको समझ में आएगी तो जितने देखे प्रश्नों के जवाब ऑटोमेटिक आप यूं ही बना सकते हैं। आइए, ये समय है 6वीं बीसी पूर्व का, यानी कि 6वीं शताब्दी में, जब हिंदू धर्म में बहुत से कुरीतियां फैल चुकी थी, बहुत ही आडंबर हो चुके थे। तो इसी को देखते हुए महात्मा बुद्ध ने ये तय किया, गृह त्याग किया और आगे चल के बौद्ध धर्म का एक धर्म अपनाया जिसका नाम है बौद्ध धर्म। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक नया धर्म बनाने के लिए महात्मा बुद्ध को पहले ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत से ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आइए स्पेशल पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं कि आखिर होता क्या है। कहानी यह है कि कपिलवस्तु के राजा रहते हैं, इनके पिता का नाम रहता है, जैसा कि आप देख चुके हैं, सुधोधन। सुधोधन कपिलवस्तु के राजा रहते हैं और इनकी माता का नाम रहता है महामाया। महामाया एक्चुअली में वो सोई रहती हैं और सुबह-सुबह जब उठती हैं तो अपने पति से कहती हैं कि मैंने एक सपने में देखा है कि एक सफ़ेद हाथी था और उन्होंने रात में आया और मेरे गर्भ में समा गया। और उन्होंने एक और सपना देखा कि जो स्विमिंग पूल होता है जिसमें पहले की रानी लोग नहाया करती थी, उसमें कमल के जो हैं सफ़ेद फूल फुलाए हुए हैं। तो ये सब घटना बताते हैं अपने पति को। तो हिंदू परंपरागत के अनुसार आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में सपनों का भी अर्थ निकाला जाता है। तो सुधोधन इस बात को लेकर बहुत ही परेशान थे कि आखिर इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। तो उन्होंने ऋषियों को, जो उसमें ब्राह्मण पंडित जो हुआ करते हैं, उनका मीटिंग बुलाते हैं, यानी कि बैठक बुलाते हैं और इन सपनों का वहाँ पे ज़िक्र किया जाता है कि आखिर इस सपने का क्या अर्थ है। तो कि कुछ ऋषियों ने बताते हैं कि महाराज, सफ़ेद हाथी का तात्पर्य ये है कि आपकी पत्नी को पुत्र होने होने वाला है, और सफ़ेद हाथी का तात्पर्य है कि ये अपने ज्ञान की प्राप्ति से देश को उजागर करेगा। तो किसी ने कहा कि महाराज, सफ़ेद हाथी का मतलब ये भी हो सकता है कि ये ज्ञान तो करेंगे लेकिन हो सकता है कि गृह त्याग भी करें, तो यानी सन्यासी के भी कुछ लक्षण बताते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद सुधोधन, यानी कि महात्मा बुद्ध के पिताजी, बहुत ही, एक बात को तो खुशी रहती है कि बहुत ही प्रतापी होगा, ज्ञानी होगा, लेकिन वही दूसरी बात इनको मन में हमेशा खटखटाती थी कि अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो हमारा राजपाट कौन देखेगा। अब आते हैं आगे की कहानी। समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो एक्चुअली में जन्म कैसे हुआ, जब के दौरान, यानी कि जब गर्भ से जब महामाया थी, उसी समय हिंदू धर्म में परंपरा होती थी उस समय कि महिलाओं को मायके भेजना होता था। आज मायके जाना होता था, तो उसी समय महामाया जो है, सुधोधन अब महामाया को उनके ससुराल, यानी कि सुधोधन अपने ससुराल, यानी कि वो महामाया को अपने मायके भेज देते हैं। तो वहाँ पे लुम्बिनी एक जगह होती है जो कि नेपाल में है। वहाँ पे एक जंगल होता है, उस जंगल में ही इनकी जन्म होता है। जन्म होता है तो जन्म जब होता है, किसका जन्म होता है, तो महात्मा बुद्ध का। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो याद रखना, जब जन्म हुआ वो डेट था 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म, यानी धरती पर पैर रख चुके हैं 563 ईसा पूर्व में समय था। जैसे आप जानते होंगे, महात्मा बुद्ध जब जन्म ले चुके थे, याद रखिए महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, लेकिन फिलहाल मेरा तात्पर्य है कि उन्हीं से। तो महात्मा बुद्ध का नाम लूंगा तो आप कंफ्यूजन ना हो। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जब 563 ईसा पूर्व में हो जाता है, तो 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये पूछा जाता है कितने दिन बाद, तो 7 दिन बाद, अर्थात 1 हफ्ता, यानी जन्म के 1 हफ्ते बाद, यानी 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है और उनका लालन-पालन उनकी जो मौसी रहती हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रजापति गौतमी, तो पूछा जाता है
उनकी मौसी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। एक समय ऐसा आता है कि सुद्धोधन यानी महात्मा बुद्ध के पिताजी जो जो होते हैं, उनकी मौसी से शादी कर लेते हैं। तो एक तरफ से महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ भी कहलाती हैं और मौसी भी कहलाती हैं। अब बात होता है कि एक बार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध का नामकरण करना होता है। तो जब महात्मा बुद्ध का नामकरण होना होता है तो कई ऋषियों की फिर ऐसे ही सभा बुलाई जाती है। तो उन सभा में अलग-अलग ऋषि अपना-अपना मत देते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे ऋषि होते हैं जो पहले से भविष्यवाणी कर चुके थे, उन्होंने ऋषियों ने एक नाम दिया, कहा कि एक ऐसा बालक है जिसका सभी काम सिद्ध होंगे। यानी कि जो भी काम करेगा वो सभी काम सिद्ध होंगे, इसीलिए जिसका सभी काम सिद्ध हो जाए उसको सिद्धार्थ बोलते हैं। तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। देखिए जैसा कि दिया है, यहाँ पे लिखा होगा कि इनके बचपन का नाम किसका? तो महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। सिद्धार्थ यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ जिसके सभी काम सिद्ध हो जाएँ। अब महात्मा बुद्ध का जन्म हो चुका है। महात्मा बुद्ध को पहले से ही ऋषियों ने ये चेतावनी दे दिया था कि या तो ये गृह त्याग करेंगे, या तो वैराग्य जीवन धारण करेंगे, या तो प्रतापी राजा होंगे। बाकी कुछ ऋषियों ने ही बता दिया था कि अगर ये अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हैं, तो उससे बहुत ही हतोत्साहित होंगे, हो सकता है वैराग्य जीवन धारण कर ले। इसी को देखते हुए सुद्धोधन जो कि चक्रवर्ती राजा थे, उनके लिए 3 यानी कि आपको पता है कि 4 ऋतुएँ होती हैं, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात। तो अलग-अलग दिनों के लिए अलग-अलग महल की व्यवस्था किया गया था कि सर्दी के दिन इनको सर्दी न महसूस हो, ठंडी के समय में ठंडी ना महसूस, ऐसे 4 महलें इनके लिए स्पेशल बनाया गया था कि महात्मा बुद्ध जो थे कभी ज़िंदगी में कभी दुःख देखे ही नहीं। लेकिन इनके अंदर तो कहते हैं ना कि जो होना चाहिए वो तो होइबे करेगा, यही चीज़ होता है। एक समय ऐसा होता है कि जब ये कहीं न कहीं जब सुद्धोधन अपने लड़के से मिलने के लिए जाते हैं तो एक एक नज़ारा देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध रहते हैं अर्थात बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है। सिद्धार्थ कहीं न कहीं फूलों से, पत्तों से बात करते रहते थे अकेले में। ये बातें जब आकर बताते हैं महल में अपने सुमंत यानी कि जो उनके सभा रहते हैं यानी जो ऋषि वशिष्ठ रहते हैं, तो उनको टेंशन रहता है कि ये एक ही लड़का है, जीवन में सन्यास धारण कर लेगा, तो शासन व्यवस्था कौन चलाएगा? तो सभा मीटिंग को बुलाते हैं, ये सब बात कहते हैं, तो सभी सभाओं ने मिलकर कहते हैं महाराज ऐसा किया जाए क्यों ना जो सिद्धार्थ है इनकी विवाह कर दिया जाए, ताकि ये अपने जीवन लाइफ में फँस जाएँ और वैराग्य जीवन न धारण करें। तो इनकी बात सुनकर महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है। तो 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो जाता है यशोधरा के संगे। देख लीजिए इनकी पत्नी रहती है यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में उस समय की एक सुंदर रहती हैं। ऐसे तो पेपर में लिखा रहता है लेकिन यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है। जैसे इनका विवाह हो जाता है तो लोग जानते हैं कि ये अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाएँगे और गृह त्याग करने की घटना मतलब नहीं होगा। ये अपनी एक-एक चाल लोग चल रहे हैं कि ये कहीं न कहीं वैराग्य जीवन न धारण करें। लेकिन महात्मा बुद्ध के तो कुछ और ही किस्मत में लिखा था। शादी हो जाता है, याद रखिएगा 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो जाता है। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि महात्मा बुद्ध अपने राज्य की भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो भ्रमण निकलने तो जो सारथी रहता है सारथी का नाम बताया जाता है इतिहास में चन्ना, यानी सारथी का नाम चन्ना रहता है। वो चन्ना निकलता है अपने महात्मा बुद्ध को घोड़े पर बैठाकर यानी कि एक्का पर बैठाकर उस समय जो भी रथ रहता है रथ पे और अपने भ्रमण के लिए देश के लिए मतलब अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो उन्होंने 4 दृश्य देखते हैं। आइए देखते हैं 4 दृश्य क्या हैं। तो पहले उन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति देखते हैं। तो चन्ना से पूछते हैं कि हे ये कौन है? तो वृद्ध व्यक्ति देखते हैं तो वृद्ध व्यक्ति आप जानते हैं जलपा-सा यानी शरीर झूल गया होता है। तो कहा महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है, यानी कि एक समय शरीर का ऐसा भी अवस्था आता है कि इसको आपको स्वीकार करना पड़ता है। तो पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। ये चीज घटना महात्मा बुद्ध के जीवन में पहली बार हुआ था। यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी, इनको जिंदगी में महात्मा बुद्ध इससे पहले कभी नहीं देखे थे। जब महात्मा बुद्ध ने इन चारों चीजों को देखते हैं
तो उनके मन में वैराग्य से उत्पन्न हो जाता है। और ये देखते हैं कि मृत वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को फिर देखते हैं मृत शैया पर लाश जा रही है। फिर चौथा व्यक्ति देखते हैं सन्यासी, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न है और मुस्कुरा रहा होता है। इनको चारों अवस्था में सन्यासी जीवन बहुत ही अच्छा लगता है और वे सोचते हैं कि मैं भी क्यों ना सन्यासी बन जाऊं। फिर रथ को अपने महल की तरफ मुड़वा लेते हैं और महल में जाकर यही इनके मन में रहता है कि मैं कौन से जीवन में फंसा हूँ, जीवन की असली जो सच्चाई हो तो कुछ और है। यही सब सोच के उनके मन में वैराग्य से होने लगता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो निश्चय करते हैं कि आज गृह त्याग कर ही लेना है। तो जैसे इसके बारे में महल में अकेले ही इसके बारे में सोचते रहते हैं, उसी समय एक नौकरानी आती है और कहती है, बधाई हो महाराज, आपको लड़के की प्राप्ति हुई, अर्थात आपके पत्नी को लड़का हुआ है। हालांकि सिद्धार्थ अभी सोच रहे थे, समय का शाम का बेला था कि आज रात में ही निकल जाएंगे। उसी समय इनके पत्नी को एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो ये अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये मेरे रास्ते का राहु पैदा हो गया। राहु का मतलब समझते हैं, यानी एक नक्षत्र होता है, शनि का चल रहा है, आप सुने होंगे कि शनि का प्रकोप चल रहा है, राहु का प्रकोप चल रहा है। उसी समय ये अपने मन में कहते हैं कि जब इनका लड़का पैदा होता है कि मेरे रास्ते का राहु पैदा हो गया, तो जो नौकरानी रहती है उसको लगता है कि महाराज राहुल कह रहे हैं। तो यानी कि उसी समय वो जाके महल में हुल्ला कर देते कि महाराज ने नामकरण कर दिया लड़के का राहुल, तो लड़के का नाम उनके रहता है राहुल। अब देखिएगा तो इनके यानी महात्मा बुद्ध के लड़के का नाम रहता है राहुल। राहुल यानी कि इनका लड़का जो पैदा होता है उसका नाम हो जाता है राहुल। जब राहुल पैदा हो जाता है, हालांकि इन्होंने राहु कहा था, लेकिन उस लड़की को जो नौकरानी थी उसको सुनाया था राहुल, तो लड़के का नाम राहुल रख दिया जाता है। गृह त्याग, अब देखिए होता क्या है। इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, ये सब अब धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की उम्र 29 वर्ष हो जाती है। अब महात्मा बुद्ध रात में गृह त्याग करते हैं। जब घर को छोड़कर जाते हैं तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि कई एग्जाम में पूछा गया है। यानी 29 वर्ष की अवस्था में जब इस घर को त्यागते हैं तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ घर त्याग कर चले जाते हैं। जब घर छोड़कर जाते हैं तो इनके प्रथम गुरु जो मिलते हैं उनका नाम रहता है अलार कलाम। अलार कलाम अलार कलाम से इन्होंने पहली शिक्षा ली, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली, तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इनके दूसरे गुरु कौन हुए, तो दूसरे गुरु रुद्रक राम हुए। इन्होंने रुद्रक राम से कौन सी शिक्षा ली, तो योग दर्शन की शिक्षा ली। पूछा जाता है योग दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने रुद्रक राम से ली। अक्सर आप देखिएगा योग की जो शिक्षा है रुद्रक राम से ली, इसीलिए महात्मा बुद्ध की जो भी प्रतिमाएं आप देखेंगे तो एक योग मुद्रा में ही आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए योग दर्शन यानी कि योग का जो शिक्षा है, योग दर्शन किससे ली, तो रुद्रक राम से इन्होंने लिया। इनको यानी कि दोनों लोग से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मृगदाब वन में, जो कि सारनाथ में, वर्तमान के सारनाथ में, वहां पे एक वन उस समय हुआ था जिस वन का नाम रहता है मृगदाब वन। मृगदाब वन में इन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। याद रखिएगा, वैसे तो कब तपस्या करते हैं 6 वर्षों तक पश्चात, यानी कि याद रखिएगा 6 वर्षों तक यहीं पे तपस्या करते हैं। उससे पहले भी मृगदाब वन में इन्होंने जब तपस्या 6 वर्ष तो घोर तपस्या करते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इनका शरीर इतना पतला दुबला सा हो गया रहता है, जैसे लगता था कि अब ना तब इनकी शरीर प्राण को त्याग देगी। इसी को देखते हुए इनको लगता था कि यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा। इसी को देखते हुए एक सुजाता नाम की लड़की, जो कि इतिहास में उसका भी नाम अमर है, इनके शरीर को देखते हुए कितना दुबले पतले हो चुके थे, भगवान के शक्ति में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने उस समय इनको एक पात्र में खीर लाती है और इनको खिलाती है कि इनको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। और वो कहती है कि महाराज, आप भगवान की तपस्या, इतना घोर तपस्या कर रहे हैं,
जैसा लग रहा है कि आप भगवान से मन्नत नहीं मांग रहे हैं, आप कब्जियाने आ रहे हैं। ये व्यंग्य के रूप में बोलती है, तो उनके बात को थोड़ा-सा बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है महात्मा बुद्ध पे। ये बात सोचते हैं और वो सुजाता जो कि महात्मा बुद्ध को खीर खीर जो खिलाई थी, इतिहास में उसका भी नाम अमर हो जाता है। जब 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, कोई फल नहीं मिलता है, तो महात्मा बुद्ध यहीं से अपने मित्रों से कहते हैं कि यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। लेकिन इनके 5 मित्र कहीं नहीं जाते हैं, इन्होंने सारनाथ का जगह छोड़ के बोध गया चले जाते हैं और बोध गया में इन्होंने तपस्या करते हैं और वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्ध बोधित्व कहलाने लगते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, बोध यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद ये 35 वर्ष के हो चुके होते हैं। यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और 35 वर्ष की आयु में अर्थात 6 वर्ष लगभग भटकते-भटकते इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको अलग-अलग नाम से लोग जानते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें उस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाता है। इन्हें तथागत के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि भी कहलाते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अलग-अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो वो गया से यानी बोध गया से फिर सारनाथ आते हैं और अपने 5 मित्रों को उपदेश देते हैं। तो इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। एक बात और, इन्होंने जितने उपदेश दिए सभी पाली भाषा में दिए। तो इनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा। पाली भाषा जन्य समान भाषा होती है। जिस भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, यही पाली भाषा है, यही जन्य सामान्य भाषा है। तो इन्होंने जैसे आते हैं सारनाथ में, तो सारनाथ में आते ही इन्होंने अपने 5 मित्रों को यानी सही घटना बताते हैं और यानी कि सत्य का मार्ग बताते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। तो इन्होंने प्रथम उपदेश जहाँ पे दिया अर्थात सारनाथ में। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो सारनाथ में। तो सारनाथ में 5 मित्रों को दिया। अब आते हैं आगे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कि सारनाथ में दे देते हैं। अब यहाँ से कहानी थोड़ा-सा अलग मोड़ लेती है। अब महात्मा बुद्ध से जुड़े घटना और प्रतीक चिन्ह को भी एग्जामिनर कभी काल पूछ देता है। यहाँ तक समझ में आ गया। इनके प्रथम शिष्य आनंद था। आगे चल के हम बताएंगे कि इनके जब महात्मा बुद्ध प्रथम अपना शिष्य बनाए तो आनंद को बनाए, यानी प्रथम शिष्य आनंद को बनाते हैं। और महात्मा बुद्ध आगे चल के आनंद के कहने पर ये इन्होंने पहले बौद्ध धर्म में जो लोग आते थे यानी प्रवेश करते थे, बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे, पहले पुरुष ही करते थे। लेकिन आनंद के कहने पर कि महात्मा बुद्ध से आग्रह करने पर कि महाराज क्यों ना हम बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी शामिल करें, तो आनंद के कहने पर ही पहली महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली महात्मा बुद्ध की मौसी यानी प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी पहली महिला हैं जो बौद्ध धर्म अपनाती हैं। दूसरी महिला की बात करेगा तो दूसरी महिला आम्रपाली है। वो भी एक नृत्यांगना थी। आप जानते होंगे वह भी आम्रपाली नृत्यांगना थी और आज के समय का आम्रपाली भी नृत्यांगना है। बात समझ चुके हैं हम कहाँ से बोल रहे हैं। आगे आते हैं। तो प्रथम उपदेश जो दिए सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये महात्मा बुद्ध से जुड़ी कुछ घटना है जिससे प्रतीक चिन्ह से जोड़ा जाता है। आइए उसको देखते हैं। गर्भ का प्रतीक हाथी है। हमने शुरू में ही बताया था कि जब रानी सोई हुई थी तो देखा कि सफेद हाथी उनके गर्भ में समा जाता है, तो गर्भ का प्रतीक चिन्ह लिया जाता है हाथी। जन्म कमल, आपने ये देखे कि ये कमल भी देखती हैं, तो जब बुद्ध जी जन्मते हैं तो कमल का प्रतीक है। गृह त्याग यानी कि घर को छोड़ते हैं तो उसका प्रतीक घोड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि घोड़े पर ही बैठकर, रथ पर ही बैठ के सैर करने के लिए जाते हैं, तो ये घटना को देखते हैं, फिर मन में वैराग्य आता है और गृह त्याग करते हैं, तो घोड़ा से ही, तो गृह त्याग जो है उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। प्रथम उपदेश दिए तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन, बौद्ध धर्म में जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्वाण का चिन्ह पद चिन्ह है, यानी निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है।
जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। स्तूप को जब मृत्यु होती है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोलते हैं और उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। 4 आर्य सत्य कौन सा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है, ये संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य था। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। पहला आर्य सत्य कहा कि ये संसार दुखों से भरा है। दूसरा कहा कि ये हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। और चौथा कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तीनों ने 4 आर्य सत्य बताए और 4 आर्य सत्य को के लिए पालन करने के लिए महात्मा बुद्ध ने फिर अष्टांगिक मार्ग भी दिया। अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता भी बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने कहा कि आप बुरा मत देखें, बुरा मत कहें, इस तरह के जैसे 8 अष्टांगिक मार्ग बताए कि इस सब का नियम पालन करते हैं तो आप 4 आर्य सत्य से मोक्ष यानी प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी अपने महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए अर्थात जो बौद्ध धर्म में आते थे तो बौद्ध धर्म में यह भी तय किया गया था कि बौद्ध धर्म में जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुका है वही बौद्ध धर्म को अपना सकता है या बौद्ध धर्म में आ सकता है। तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखा गया था। तो जो बौद्ध धर्म में आएगा अर्थात प्रवेश करेगा उसके लिए भी कुछ नियम कानून या शर्तें थी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए अर्थात बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ले रहे थे उनके लिए 10 सील बताए थे। 10 सील का मतलब इन्होंने कहा था कि असमय समय पर भोजन न करना, सुखमय बिस्तर पे न सोना, चोरी न करना, इस तरह के 10 सील जो थे महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिए थे। तो आशा करते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ी ये सब जानकारियां आपको समझ में आए। आइए एक बार रिकॉल करते हैं और इसके आगे की कहानी को फिर देखेंगे क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु होता है अभी फिलहाल तो अष्टांगिक मार्ग दे दिए, इसके बाद समितियां होती हैं, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, आगे देखेंगे। पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु 483 में, हालांकि आगे हम लोग पढ़ेंगे। 483 में कुशीनगर 80 वर्ष में। ये कुशीनगर वर्तमान के गोरखपुर में है। इनके पिता का नाम सुधोधन था जो कि क्षत्रिय कुल के थे। माता महामाया थी जो कि कोली वंश के थी। मौसी प्रजापति गौतमी थी। 7 दिन के बाद जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो लालन पालन इनकी मौसी करती। पत्नी यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। पुत्र राहुल था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध का। गृह त्याग किया 29 वर्ष की अवस्था में जो कि महाविष्णु निष्क्रमण कहलाए। 4 दृश्य देखते हैं: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी, जिसको देखने के बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और इन्होंने गृह त्याग कर देते हैं। ये प्रथम गुरु इनके मिलते हैं अलार्क राम, जिससे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं, और दूसरे गुरु रुद्रक राम मिलते हैं जिन्होंने योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। इसी का कारण है कि आगे चल के जो भी इनकी प्रतिमाएं बनती हैं योग दर्शन में यानी योग मुद्रा में ही बनती हैं। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो स्थान पे प्राप्ति होती है ज्ञान उनको बोध गया बोला जाता है। इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत या शाक्य मुनि कहलाते हैं। प्रथम शिष्य इनका आनंद बनता है। आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहले इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को शामिल किया जाता है और दूसरी औरत जो थी वो अम्रपाली थी जो कि एक नृत्यांगना थी यानी नाचने वाली थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, वही जब ज्ञान प्राप्ति होता है अपने 5 मित्रों को देते हैं। इनकी घटना से कुछ जुड़े प्रत्येक चिन्ह है। गर्भ से जुड़ा हाथी है। जन्म का प्रत्येक चिन्ह कमल है। गृह त्याग का घोड़ा है। प्रथम उपदेश चक्र धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु का स्तूप या महापरिनिर्वाण है। इन्होंने 4 आर्य सत्य कहा था कि संसार दुख से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और कहा था कि दुख का सबसे बड़ी कारण है इच्छा और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 4 आर्य सत्य से को फॉलो करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था। 8 रास्ते बताए थे जिसे बीच का रास्ता बोला जाता है। बौद्ध धर्म में जो आएगा उसके लिए 10 सील बताए थे या 10 नियम बताए थे क्या नियम होना चाहिए। आगे हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे
कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसके बाद कई कई संगीतियां होती हैं जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। तो आइए एक लाइन ड्रॉ के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म में हमने आगे की कहानी देखा। अब देखते हैं बौद्ध धर्म क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के अलग अलग सिद्धांत तो दे देते हैं। जब महात्मा बुद्ध याद रखिएगा, क्वेश्चन पहला पॉइंट कि पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ से दिए, तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। यहाँ पे पॉइंट बनाइएगा, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती जो कि यूपी में पड़ता है। कहा जाता है ऐसे कि श्रावस्ती में ही इन्होंने अंगुलीमाल डाकू से भेंट हुआ था, जिसे अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा देते हैं और अंगुलीमाल डाकू बौद्ध धर्म अंतिम में ग्रहण कर लेता। वही अंगुलीमाल डाकू जिसका अंगुली काट कर वो खुद माला पहन लेता था। अंगुलीमाल की कहानी आप भली भांति जानते होंगे। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जीवन कहाँ व्यतीत किया, तो श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में रहे, सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में इन्होंने दिया। अब ये श्रावस्ती की बात है। अब महात्मा बुद्ध ने क्या होता है कि महात्मा बुद्ध चलते चलते जब पावापुरी पहुंचते हैं, जब महात्मा बुद्ध घूम घूम कर भाषण यानी कि उपदेश दे रहे थे, तो महात्मा बुद्ध चलते चलते जब पावापुरी पहुंचते हैं तो पावापुरी में एक जैन धर्म का, याद रखिएगा, जिस तरह बौद्ध धर्म अपना प्रचार चल रहा था, उसी तरह जैन धर्म का धीरे धीरे आगमन यानी कि उदय होना स्टार्ट हो गया था। तो एक समय ऐसा आया कि एक जब चलते चलते पावापुरी पहुंचते हैं महात्मा बुद्ध, तो पावापुरी में एक चंदू नाम का व्यक्ति रहता है, वो इन्हें सूकर मांस खिला देता है। सूकर मांस का कहीं न कहीं इतिहासकार कहते हैं सुअर का मांस, और कहीं कहीं इसका जहरीला मशरूम मिलता है। तो कहीं इसका मतलब सही प्रमाण नहीं मिलता है कि सुअर का मांस कि जहरीला मशरूम। तो आप जो भी समझे, मतलब उसको हिंदी सूकर मांस ही लिखा होता है। तो इनको सूकर मांस दे देता है खाने के लिए। उसको खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है इनको डायरिया हो जाता है। और ये यानी 483 में देख रहे होंगे, 483 ईस्वी में वह जगह कुशीनगर जो कि वर्तमान में गोरखपुर में पड़ता है, महात्मा बुद्ध की अंतिम समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात 483 का वो अंतिम समय था। महात्मा बुद्ध हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध जैसे 483 ईस्वी में मरते हैं, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म अपनाने वाले उस समय के बहुत से ऐसे प्रतापी राजा रहते हैं जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और बौद्ध धर्म को लुप्त न हो जाए इसकी प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर संगीतियां आयोजित करते हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़े 4 संगीतियां, आइए देखते हैं किस राजा के समय कौन सी संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। तो पहली संगीति, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है। तो जब इनकी 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होता है, तो पहली 483 में राजगीर में, ये देखिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में पड़ता है। बिहार के अलग अलग राजा होते हैं, वो अपने राजधानी समय समय पर बदलते रहते हैं। अलग अलग जब समय पर अपनी राजधानी बदलते हैं तो वहाँ पे संगीतियाँ करते हैं। एकमात्र ऐसी संगीति है जो बिहार से बाहर हुआ, वो है कुंडलवन, जो कि कश्मीर में हुआ। तो आइए याद रखिएगा, इस तरह के चार्ट को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले इस तरह स्तंभ टाइप ऐसे याद करें, ऐसे ऐसे, फिर आप मिलाकर याद करें। इससे क्या कि आसानी से याद हो जाएगा। आइए, तो संगीति, पहला संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था और तीसरी संगीति 255 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 250 भी देता है, तो इससे कंफ्यूज न रहे। और चौथी संगीति प्रथम बीसी पूर्व में हुआ था। तो जब पहला संगीति 483 पूर्व में हुआ तो वो कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। पहली संगीति कहाँ हुआ था, तो 383 में राजगीर में हुआ था। दूसरा 100 साल बाद 383 में हुआ, कहाँ पे हुआ, वैशाली में हुआ। तीसरा 255 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ, तो पाटलिपुत्र।
अब प्रथम यानी चौथा शब्द कहाँ पे हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। यानी ये वर्ष है, ये कौन से स्थान पे हुए। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा संगीति कौन से राजा के समय हुआ, तो राजगीर में जो हुआ तो वो अजात शत्रु के समय में हुआ। यानी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में जो बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी वो अजात शत्रु के समय में, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कश्मीर वाला कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क को कहीं कहीं द्वितीय अशोक भी देता है। तो ये 4 संगीतियां थी महात्मा बुद्ध से जुड़ी, जो 4 संगीतियां हुई थी। इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे ही दूसरा शताब्दी 383 वैशाली में होता है कालाशोक के समय, उसी समय ये दिख चुका था कि महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म कहीं न कहीं 2 भागों में बंटने वाला है। यानी अशोक दूसरी संगीति में ही इसके लक्षण दिखने लगेंगे कि महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध संगीतियां हैं ये कहीं न कहीं टूटने लगेगा। महात्मा बुद्ध ने आनंद से बहुत पहले ही ये कह दिया था, जब बौद्ध धर्म में केवल पुरुष थे तो बौद्ध धर्म अच्छे से चल रहा था, लेकिन आनंद के कहने पर जैसे बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया गया तो महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। यही कारण था कि आगे भी बौद्ध धर्म का क्या कारण हुआ कि पतन हो गया, लेकिन आज भी बौद्ध धर्म कई धर्मों में से एक है। जिस तरह अब बौद्ध धर्म में आगे चल के 2 भाग बढ़ता है, हीनयान, महायान। महायान में भी आगे चल के ब्रजयान का हिस्सा ले लेता है। ब्रजयान भी कई चीजें हैं, तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रेक करके पीछे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे। दर्शन का मतलब इन्होंने कहा था कि इन्होंने माना था महात्मा बुद्ध ने कि इस ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात ईश्वर नहीं है। ये नास्तिक तौर पे मानते थे, भगवान को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया और इन्होंने कहा कि संसार में हर एक चीजें क्षणिक हैं, यानी दुनिया में जो भी चीजें हैं उसका एक न एक दिन विनाश सत्य है। तो ये तो बात सही था, लेकिन ये मूर्ति पूजा के जो थे ये विरोधी थे। आगे चल के क्या होता है, महात्मा बुद्ध अर्थात बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो रहते हैं वो महात्मा बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत या अष्टांगिक मार्ग या 10 शील दिए थे उनके नियम पालन ज्यों का त्यों करते थे। लेकिन महायान बुद्ध के दिए गए उपदेशों को थोड़ा सा वो थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा चेंज करके चाहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म में धन को संचय इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन समय का बदलाव देखते हुए महायान लोग थे वो पैसा इकट्ठा करने लगे। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध माना गया, लेकिन जैन धर्म और जब आगे चल के बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, तो बौद्ध धर्म में जब 2 भाग में हीनयान महायान बढ़ता है तो महायान का ही एक भाषा ब्रजयान होता है, जो कि इसमें मूर्ति पूजा का चलन आ जाता है। याद रखिएगा, मूर्ति पूजा अगर दुनिया में पहली बार किसी की मूर्ति बनाई गई तो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा का स्टार्ट माना जाता है। अगर किसी को भगवान के रूप में मान्यता मिलता है तो महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में पूजने की व्यवस्था मिलती है। और इससे क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से क्या पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं ज्यादातर गंधार शैली में मिली है, अर्थात महात्मा बुद्ध की अधिकतम ज्यादा मूर्तियां किस शैली में, गंधार शैली में बनाई गई हैं। पहली मूर्ति इनकी मथुरा शैली में बनाई गई थी। तो ये सिर्फ जानकारी थी महात्मा बुद्ध के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए। हर एक टॉपिक को धीरे धीरे आपको कवर करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।